गुरु भक्ति से ओतप्रोत इंदौर नगर का सकल दिगंबर जैन समाज इन दिनों आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव मना रहा है। 26 सितंबर तक चलने वाले इस भव्य आयोजन में प्रतिदिन की छठा देखते ही बन रही है। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज संघ का चातुर्मास इस वर्ष इंदौर के विजयनगर में चल रहा है, जहां पंचबालेती जैन मंदिर 17 से 26 सितंबर के मध्य शिक्षण शिविर के माध्यम से ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। मंगलमय दिन की शुरुआत पुण्यशाली भक्तों द्वारा जिनेंद्र प्रभु के अभिषेक के साथ की जा रही है, जिसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद भक्त पूजन की मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर धर्म लाभ ले रहे हैं। हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। विधान में सौधर्म इंद्र के रूप में आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। श्री अक्षय कासलीवाल ने 22 सितंबर को निकाली जाने वाली दिग्विजय यात्रा के विषय में जानकारी दी। पुण्य का संचय करने का एक सुनहरा अवसर आया है और ये पूजन का जो शिविर लगा है उसके अंतर्गत दिग्विजय यात्रा हमारे आकाश जी जैन जो चक्रवर्ती सम्राट बने हैं उनके घर से निकलेगी। दिनांक 22 सितंबर 2025 को वार सोमवार शाम को 7:30 बजे आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सपरिवार के साथ पधार कर इस दिग्विजय यात्रा के साक्षी बने और अपने पुण्य लाभ में अभिवृद्धि करें। आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज ने मौजूद भक्तों को अपने प्रवचनों के माध्यम से पूजन के विषय में बताया। 9 अंग और 9 अंग पूर्वक अगर पूजन की जाती है तो पूजन संपूर्ण मानी जाती है। पूजन में 9 अंग पूर्ण होते हैं, अभिषेक से लेकर विसर्जन तक, तो पूजन पूर्ण मानी जाती है। अगर एक भी अंग कम हो जाता है, हमने अभिषेक नहीं किया, पूजन कर ली, हमने अष्टद्रव्य से पूजन नहीं की और शेष क्रियाएं कर ली, तो ऐसी पूजन लूली और लंगड़ी समझी जाती है। जैसे लूले लंगड़े व्यक्ति मेले में जाकर के आनंद को प्राप्त नहीं होते, ऐसी ही पूरी पूजन किए बिना कोई अधूरी पूजन करते हैं तो ये भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं होती। आचार्य महाराज कहते हैं एक भी अक्षर न्यून हो जाए तो वो मंत्र आपको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं करा सकता। वो मंत्र आपके कर्मों के क्षय का कारण नहीं हो सकता। वैसे ही अगर पूजन अधूरी हो जाए तो फिर आपके जीवन में वो सम्यक्त को पैदा नहीं कर सकती। इसके साथ ही आचार्य श्री ने मौजूद भक्तों को बताया कि पूजन कब करना चाहिए और पूजन किसको करना चाहिए, पूजन कब करना चाहिए। पूजन ब्रह्म मुहूर्त में तो हमें स्मरण करना है कि हमें पूजन करने जाना है, ध्यान करना है। और पूजन कब करना चाहिए, पूजन जैसे ही आकाश में उजाला हो जाए, जैसे ही उजाला हो जाए उस समय तुम्हें पूजन करना चाहिए। रात्रि में करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए रात्रि में पूजन करने में दोष क्या है वो जानिए। आप समभ शरण का उदाहरण मत दीजिए कि समभ शरण में जब रात्रि में लोग जाते हैं और वहां दर्शन करते हैं, वहां दिन और रात का कोई भेद नहीं होता। वो समभ शरण है और यहाँ मंदिर है। हमें रात्रि में चलने में निषेध बताते हैं, अंधकार हो जाता है, अंधकार में छोटे छोटे जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और आप जब जल भरने जाएंगे अथवा द्रव्य बनाएंगे तो बहुत सारे जीवों की हिंसा हो जाएगी। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं कब पूजन करना चाहिए, जब प्रकृति में उजाला हो जाए तब पूजन करना चाहिए। आपको अपने हाथ की रेखाएं नजर आने लगे, आपको जमीन पे चलते हुए छोटे छोटे जीव नजर आने लगे, उस समय भगवान की पूजन करना चाहिए। इधर सूर्य का प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा हो और इधर भगवान का अभिषेक हो रहा हो, ये समय बिल्कुल सही समय है।
और आप लोग अगर लेट आते हैं, जितने आप मंदिर लेट आएंगे उतने ही आपका उपयोग कम लगेगा। जितनी जल्दी आएंगे उतना उपयोग ज्यादा लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे हमारे मन में कई विकल्प खड़े हो जाते हैं। आप 12 बजे भगवान के दर्शन करने आइए, ये पंचबाल यदि दिन भर खुला रहता है। आप 12 बजे दर्शन करने आइए और भगवान का दर्शन कीजिए, लेकिन कुछ खा पी करके नहीं, बिना भोजन किए बिना पानी पिए आइए, तो आप जल्दी से सिर पटक के भागोगे। और आप अगर सवेरे 5:30 बजे आइए तो भगवान फ्री मिलेंगे, भगवान फ्री मिलेंगे। और भगवान फ्री मिलेंगे, फिर आप दर्शन करके देखिए, आप कहोगे बड़ा आनंद आता है। और सवेरे इसीलिए आपको 6:30 बजे बुलाया गया कि अभिषेक के समय कि जल्दी आइए, जितनी जल्दी आओगे उतना ही आनंद आएगा। सवेरे किसी से भी कोई बात ना करें, सबसे पहले भगवान की तरफ आए, जिससे कि मन में कोई विकल्प ना आए। और सवेरे आप आए और कहीं सुरेश भैया बीच में मिल गए और इनके ये वाला काम करना है और फिर तुम गए अभिषेक करने, तो टेंशन हो जाएगी। इसलिए कोई भी आपको ना मिले, किसी से भी बात ना करें, मौन होकर के आए। आप जितनी जल्दी आएंगे उतना ही आनंद होगा, जितने लेट होते गए उतना ही आनंद कम होता चला जाएगा। शिविर में सहभागिता कर रहे सभी पुण्यशाली श्रावकगण भक्ति भाव से प्रभु की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जैन फोकस के लिए इंदौर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रथम बड़े जो